राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पीडीएफ बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बैठे सभी लोगों ने ये 2022 में सपना देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बने, लेकिन वो सरकार नहीं बन पाई। उस सरकार बनाने से हम मात्र लगभग 5 लाख वोटों से दूर रह गए। तो आज ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर हम जब 22 में चूके हैं तो 24 में हम चूकने ना पाए। जो केंद्र की सरकार बने उसमें समाजवादियों का हिस्सा रहे, इसलिए हमें और आपको जागरूक होना होगा। और ये जो 5 लाख वोट कम पड़ रहा है, अगर उसकी हम लोग व्यवस्था कर लिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 35 से 40 सीटें लोकसभा की समाजवादी पार्टी जीतेगी। और अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 35 सीटें जीतती है तो ये निश्चित मान लीजिए कि केंद्र में मोदी की सरकार नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। इसका फार्मूला यही है कि जैसे बचपन में हम लोग सुना करते थे कि एक मोटी रस्सी तो मजबूत होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा मजबूत चाहिए तो पतली पतली अगर कई रस्सियों को हम जोड़ लेंगे तो वो मजबूत रस्सी बन जाएगी। तो जब ये हमारी जो छोटी छोटी ओबीसी की जातियां हैं, जो एसटी एससी की जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनको जब हम एक साथ इकट्ठा कर लेंगे तो हम मोदी सरकार से भी लड़ लेंगे, हम अंबानी और अंडानी का कुछ पैसे से भी लड़ लेंगे, और देश की जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाली गोदी मीडिया है उसका भी सामना हम सभी लोग कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने देखा है कि कैसे ये भाजपा की सरकार है जो जुमलाबाजी करती है, जो झूठ और फरेब फैलाती है, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठानी है तो हम सबको पहले पीढ़ी की छाया में एकजुट होना होगा। और हमें अपने साथ के, अपने समाज में, अपने अगल बगल के जो छोटे लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको सोचते भाजपा के लोग सोचते हैं कि हम उनको डरा लेंगे, हम उनको धमका लेंगे, हम उनको बहका लेंगे, हम उनको खरीद लेंगे, उनकी इस ताकत को हमें कमज़ोर करना पड़ेगा। और जिस दिन हम लोग एकजुट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, वही असली समाजवाद होगा। और ये जो समाजवादी भारत का सपना है, ये हम लोगों ने नहीं देखा है, इसको तो सबसे पहले बाबा साहेब ने देखा था। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया तो संविधान की प्रस्तावना यानी संविधान के पहले पन्ने में लिखा है कि हम भारत के लोग समाजवादी भारत बनाने के लिए कित संकल्पित हैं। ये समाजवादी भारत क्या है? जिस समाजवादी उसको मूल मंत्र लेकर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। ये समाजवादी भारत वही है जिसके अंदर कहीं भी हिंदू और मुसलमान के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें और आपको आपस में लड़ाने का झगड़ाने का काम कर रहे हैं तो निश्चित मान लीजिए कि वो संविधान की गरिमा के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार से हटाने की जरूरत है। आपने अभी देखा कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में पहले एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार जी, जो एनडीए में थे। जब कुछ दिनों बाद उनका मन बदलता है, वो इंडिया में आते हैं, इंडिया गठबंधन में आते हैं। जब वो एनडीए में थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज के ज़माने में युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब वो इंडिया में गठबंधन में आते हैं तो तेजस्वी यादव नाम का एक नौजवान उप मुख्यमंत्री बनता है वहाँ का, और वो घोषणा करता है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। और जब वो नौजवान नेता जब लोगों को रोजगार देता है, देश के युवाओं को रोजगार देता है, आप जौनपुर के भी युवा रोजगार पाए। कई नवयुवक नवयुवतियाँ आज भी बिहार के अंदर अध्यापक बन के सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो मोदी सरकार घबरा गई, ये भाजपा के लोग घबरा गए। नीतीश कुमार जी को कोई खतरा नहीं था, खतरा तो मोदी सरकार को था, क्योंकि तेजस्वी ने देश के नौजवानों के आंखों में रोजगार का सपना पूरा करने का काम किया था। और मोदी सरकार डर गई, भाजपा के लोग डर गए कि कल अगर ये देश का नौजवान मोदी सरकार से अपने रोजगार के लिए सवाल करने लगेगा तो भाजपा का कोई भी नेता कहीं अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचेगा। इनको सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए बिहार सरकार को, जो तेजस्वी की सरकार थी, उसको मोदी सरकार का को भजन का शिकार होना पड़ा। तो हमें और आपको जागने की जरूरत है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नौजवानों को गुमराह कर सकते हैं,
लेकिन जब कभी भी उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात आएगी तो ये लोग अपने कदम पीछे हटा लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा समाज हो, जहाँ आपस में भाईचारा हो, जहाँ हमारा जो पर्यावरण है अच्छा रहे, तो ये तभी हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुकून से रह पाएंगी। अगर हम सब ऐसा चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको एक साथ होना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को अपना साथ देना पड़ेगा। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को 2024 के अंदर हमें ये सपना देखना होगा, हमको संकल्पित होना होगा कि हम 2024 के अंदर माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये तभी संभव होगा जब हम सारे लोग पीडीए के जो छाता है उसके नीचे इकट्ठा होंगे और अपने सभी भाई बहनों को, सभी जाति धर्म के मानने वालों को जो संदेश हमें बाबा साहेब ने दिया, जो चौधरी चरण सिंह जी ने दिया, जो डॉक्टर लोहिया जी ने दिया, जो जयप्रकाश जी ने दिया, जो राजनारायण जी ने दिया, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जो श्रद्धेय नेताजी ने हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे हम लोग जब चलने का काम करेंगे तभी हम 24 में सफल होंगे। और निश्चित मानिएगा, ये देश के आज तमाम बड़े नेता आपको बोल रहे हैं कि 24 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में आ गए, अगर इस बार देश के अंदर मोदी की सरकार आ गई तो आपके संविधान को खत्म कर देगी, वो देश के लोकतंत्र को खत्म कर देगी। और उनको देखिए, वो आज भी इस रास्ते पे अपना कदम बढ़ा चुके हैं। बाबा साहब का संविधान था, उसमें सभी जो गलत लोग कर हैं उनके लिए भी कानून है, उनके लिए भी सजा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुलडोजर का कानून लाती है। ये बुलडोजर का कानून किसके लिए लाया गया है? ये पीडीए के समाज के लोगों के लिए लाया गया है, उनके लोगों को दबाने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए बुलडोजर का कानून लाया गया है। आप देखो, उत्तर प्रदेश की पुलिस आज जो लंगड़ा बनाओ अभियान चला रही है, इसमें किस समाज के लोग हैं? इसमें भी पीडीए समाज के ही लोग हैं। ऐसे लोगों को आज संघर्ष करने की जरूरत है। आप देखो कि पुलिस वाले ये जो कानून के रास्ते में उनको न्याय मिलना चाहिए था, उन नौजवानों को उस प्रक्रिया से उन्हें सजा देने का प्रयास नहीं किया जा रहा। उनको आजीवन विकलांग बना के घर बैठाने के लिए जो ये भाजपा सरकार की गंदी राजनीति है, उसको जो है पर्दाफाश करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। नहीं तो हमारा जो ये समाज है, इसके जो नौजवान हैं, ये आजीवन के लिए विकलांग बन के घरों में रह जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, आज जो ये भाजपा की सरकार है वो केवल पीडीए समाज के लोगों को ही गुमराह करने के लिए, उनके ऊपर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए, और अब आज़ादी के पहले वाला भारत देखने का सपना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे हैं। आप देखिए कैसे ये जो अभी जो जाते होंगे, आपने देखा होगा कि ये मोदी सरकार का, मोदी गारंटी का लगा हुआ है होर्डिंग, जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। और वो होर्डिंग कोई व्यक्तिगत आदमी ने नहीं लगाया है, वो होर्डिंग लगाया है तो उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क और सूचना विभाग ने। जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि हम आपस के जात के भेदभाव को कहीं नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन एक जो सरकारी संगठन है, जो सरकारी संस्था है, वो मोदी गारंटी, मोदी एक जाति सूचक शब्द है। अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी को उनकी अपनी संसद की सदस्यता खोनी पड़ी थी, क्योंकि अपने भाषण में मोदी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। सोचिए, उसके बावजूद खुलेआम एक सरकारी संस्था के द्वारा मोदी शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर जो जाति सूचक शब्द है ये एकदम गलत है, ये गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, लेकिन आज भारत सत्ता में बैठे लोग इन अधिकारियों के खिलाफ कोई काम करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम सबको एक दूसरे को साथ में लेते हुए आगे बढ़ना है, और जो भाजपा सरकार की जो ये प्रोपोगंडा है, उनकी जो चालें हैं, उनसे बचते हुए हमें 24 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। मैं चूँकि हमारे यहाँ वक्ताओं की लंबी लाइन है और सभी लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, और मैं इसलिए आपसे आज विदा लेता हूँ। फिर आप आएंगे, समय रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।